कोई आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, उनको हमारी खबर पहुंचे तो हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। उनका नाम है निग्रहाचार्य। अब वो ज्ञानी है या नहीं इतना तो हमने नहीं जाना, जितना उनकी वाक्पटुता और शब्द शैली और सुसंस्कृत शब्दों से हमने उनको परखा है। तो संस्कृत का तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ हमें ये पता नहीं। पर इस व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करूं, मैं प्रार्थना करूं निग्रहाचार्य भगवान से, जो नाम आपका है निग्रहाचार्य, आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक्पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू करो। आप ये बार बार कभी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को गाली बकते, आप उल्टा सीधा बोलते, गाली तो नहीं बकते पर खंडन करते। कभी आप मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज जी का खंडन करते, कभी आप किसी अन्य संत का खंडन करते, कभी आप कार्षणी पीठाधीश्वर रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी का खंडन करते। आप खंडन करके पाना क्या चाहते? खंडन करके आप खुद का या तो मंडन करवाना चाहते, और अगर आप दूसरे का खंडन करके अपना मंडन करवाना चाहते तो हम नहीं मानते कि आप ज्ञानी हो। इससे बड़ा कोई धूर्तपन नहीं हो सकता है। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में, अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचड़ियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर
आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। लोगों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूलें नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूलें, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है, हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो और उन्हें जवाब दो, जहां मिले वहां जवाब दो। ये सोहेल जो योगा चला रहा ना, आप अपनी बहन बेटियों को ठीक चाहते हो ना, इनके दुकानों पर, इनकी जगहों पर जाना बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। एक बात बोले अंतिम, हमारे देवी देवता बहुत कट्टर हैं, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं एक भी देवी देवता पाकिस्तान नहीं गया है। कट्टरपन सीखना है तो इन 33 करोड़ देवी देवताओं से तो सीख लो। अभी हम पिछले दिन वृंदावन में थे, 2 दिन पहले ही। वहां हमारे भारत के आदर्श, हमारे प्रिय, जिनको हम बहुत मानते हैं, हमारी पीठ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को तो मानती, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को, लेकिन उसके बाद अगर हमारे मन में अपार श्रद्धा है, पूज्यपाद पुरी वाले शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निश्चलानंद जी महाराज जी, अद्भुत विभूति, क्या त्याग की मूर्ति है, कितनी अपार बुद्धि है, कितना ज्ञान, कितनी सरलता। शंकराचार्यों में अगर किसी के दर्शन करने योग्य हैं वर्तमान समय में, वो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं। हमको खबर मिली, संदेशा पहुंचा, बिना किए हम प्रणाम करने जब गए, उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और आ गए। तत्क्षण और क्या चल रहा है देश में, कितनी अद्भुत चिंता, राष्ट्र की चिंता। मिलते ही सबसे पहले राष्ट्र की चिंता, देश में क्या चल रहा। और बड़ा प्यारा सूत्र दिया उन्होंने हमको, बोले धीरेन्द्र याद रखना, भारत के संतों को राजनेताओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म से चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है।
और मेरे पागलों, एक ऐसा महापुरुष बोल रहा था जिसकी वाणी बड़ी ओजमय, जिसकी बुद्धि, जिन महापुरुष की बुद्धि बड़ी प्रखर, इतना त्यागी शंकराचार्य होना बहुत मुश्किल है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक हमने उनको कहा कि हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। बोले बहुत अच्छा है। हमने कहा क्या उपाय करें कि सभी संत सभी एक साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि 20 मेढकों के पैर बांधकर उनको तौलना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आदर्श से तुम स्वयं चल करके, तुम स्वयं आगे बढ़ करके एक ऐसी लकीर को खींचो कि धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ जाए। बोलना नहीं चाहिए, हमारा विषय नहीं है। आजकल हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, एक दो लोगों को हमको हमारे बच्चों ने दिखाया